नमस्कार। इस टाइम उपस्थित है जिला सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड में। हमारे सामने यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, उनसे पूछेंगे किस तरीके से विकास का काम चल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो। कई जगह देख रहे हैं पानी भी कहीं जगह भर गया है, तो किस तरीके से आप लोग जो है पानी के लिए भी काम कर रहे हैं और किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट का यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने प्रखंड में। डेवलपमेंट जो है केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी के सोचने से आजकल नहीं होता है। यह एक बृहद संकल्पना है जिसमें समेकित प्रयास की आवश्यकता है और सभी लोग, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, मीडिया के लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी, सबके समेकित प्रयास से और सरकार के समेकित प्रयास से डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे लाभों को चिन्हित करके उसको प्रथम किस्त की राशि दी गई है। तो जो बेघर थे, जिसके सिर के ऊपर छत नहीं था, उनको छत प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत ही सुनियोजित तरीके से उनको मिशन 100 डेज के अंतर्गत लगभग त्रिवेणीगंज प्रखंड में 800 लाभुकों को चिन्हित किया गया है विभिन्न पंचायतों में, और उनको 100 दिन के अंदर हम लोग आवास बनवा देंगे। तो इस प्रकार से आवास विहीन जो 800 लोग थे उनको आवास प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाया जा रहा है, जिसमें 7 निश्चय महत्वपूर्ण है। शौचालय भी आ जाता है। शौचालय एक अलग ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग जो जिन्होंने बनाया है उनको भुगतान दिया जाता है। स्वच्छता को सुनिश्चित किया जाता है। और आजकल की जो संकल्पना है जिसमें SLWM जिसको कहते हैं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें सरकार का मानना है कि जैसे शहर साफ सुथरा होते हैं वैसे वाइब्रेंट विलेजेज भी होना चाहिए। इसके लिए ब्लॉक लेवल से काम हो रहा है और विभिन्न पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है और विभिन्न घरों से, इंडिविजुअल हाउस होल्ड से कूड़ा का संकलन किया जाता है और उसको WPU पर ले जाया जाता है। इस प्रकार हम लोग गांव की स्वच्छता सुनिश्चित करते हैं और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव को धरातल पर उतारते हैं। जो सड़कें हैं, जो नाली है, गांव-गांव में जगह से कहीं नाली नहीं होती तो पानी रोडों पे आ जाता है, तो किस तरीके से नाली बनाने का भी काम कर रहे हैं और साथ-साथ सड़कें बनाने का भी काम चल रहा है। बिल्कुल। एक तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो SLWM का काम चल रहा है, इसके अतिरिक्त पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा विभिन्न पंचायतों में जगह जगह पर जहाँ पर 12मासी सड़क नहीं है उसको कनेक्ट किया जा रहा है। जहाँ पर ड्रेनेज की आवश्यकता है, नाला की आवश्यकता है, वहाँ पर नाला दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सॉक पिट का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि यत्र तत्र गंदे पानी का जमाव नहीं हो और साफ स्वच्छ गांव रहे। पंचायतों में देखते हैं स्ट्रीट लाइट्स भी काफी जगह लगे हैं, कहीं कहीं पे किसी पंचायत में नहीं है, किसी वार्ड में है तो किसी वार्ड में नहीं है। किस तरीके से मतलब स्ट्रीट लाइट्स लगाने का योजना रहता है। पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है स्ट्रीट लाइट योजना। इसके तहत पंचायत को फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रथम फेज में 4 वार्ड को चिन्हित किया गया, फिर नेक्स्ट फेज में 9 वार्ड को 10 वार्ड तक चिन्हित है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है इसमें टोटल पंचायत आच्छादित हो जाएंगे। तो इसमें क्रमवार फाइनेंशियल ईयर वाइज हम लोग लगवा रहे हैं, जिससे गांव की गलियां भी रोशन हो पाएंगी और गांव में वो सब बुनियादी ढांचा जो होना चाहिए जो शहर में है, वो सारी बुनियादी ढांचा गांव में भी सुनिश्चित हो। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस कार्य को करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इसका कार्यान्वयन प्रखंड स्तर से ही होता है, क्योंकि प्रखंड कटिंग एज लेवल पर कार्यान्वयन एजेंसी है। इसको हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं और इसको सुनिश्चित करवाते हैं। डस्टबिन वगैरह भी देख रहे थे, बहुत जगह लग रहा है, कहीं कहीं भी डस्टबिन देखते हैं उठा के कोई लेके चला जाता है, कोई तोड़ वगैरह देता है। किस तरह की योजना ये रहता है अपना। ये योजना जो है डस्टबिन वगैरह सब, चूंकि अभी समाज में एक ग्रामीण एरिया में नया है ये, और लेकिन फिर भी 100% जो हम लोग हाउस होल्ड को दे दिए हैं डस्टबिन। कहीं हाँ, दोनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग है, लिक्विड वेस्ट के लिए अलग है। तो इसको अभी पूरे तरीके से कार्यान्वित होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि लोगों का जो सिविक सेंस है उसको भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। और हमारे पदाधिकारी, हमारे स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी लगातार मुहिम चला करके इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कहीं गांव में जैसे नल जल योजना PHED विभाग से लगाए जाते हैं, कहीं कहीं पे पानी वगैरह नहीं आता, तो इन लोगों को इन गांव में पंचायतों में जाकर आप कभी कभार देखते हैं। नहीं, PHED के द्वारा
हर घर नल जल त्रिवेणीगंज प्रखंड में सुनिश्चित किया गया है। इसमें जो नल जल का संयंत्र लगाया गया है, वहाँ पर ये जल को साफ करने के लिए भी मशीन लगाया गया है, उसमें वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। और उसके द्वारा पूरे त्रिवेणीगंज प्रखंड में पीएचडी के जो इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हम लोग भी उसका पर्यवेक्षण करते हैं और समय समय पर जहाँ से शिकायतें आती हैं उसको दूर करवाते हैं उनसे बोल करके। अपने ब्लॉक त्रिवेणीगंज में पानी की समस्या हो रही है, चाहे नदी हो, बाढ़ का पानी से भी समस्या होता है। त्रिवेणीगंज आमतौर पर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ से उतना प्रभावित नहीं है जितना कि सुपौल, किशनपुर, मरौना और निर्मली है। लेकिन फिर भी हम लोग सुपौल, किशनपुर जहाँ भी आवश्यकता होता है उनको असिस्ट करते हैं। यहाँ से कुछ इस प्रकार का सूखा पैकेट और ये सब करवा करके हम लोगों ने असिस्ट किया है। ये थे हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड त्रिवेणीगंज जिला सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।